जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पाकिस्तान में बड़ी बेदारी लाने में मसरूफ़ अमल। जैसी टीवी पर खुदा के अजीम खादम बशर रऊफ साबर को सुनिए, जिनके वसीला से गूंगे बोलते, अंधे देखते, लंगड़े चलते और बीमार शिफा पाते हैं। खुदा का अजीम मसा लिए खुदा का खादम पूरी दुनिया में खुशखबरी सुना रहा है। आए मुबशर रऊफ साबर से खुदा का कलाम सुनते हैं। अजीज़ दोस्तों, अजीज़ भाइयों बहनों, आप मुबारक लोग हैं कि आप खुदा का मुकद्दस कलाम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जितनी भी मैं आपको इज़्ज़त दूँ थोड़ी है, क्योंकि आप खुदा के कलाम के लिए अपने सारे काम छोड़कर टीवी के आगे बैठे हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा का मुकद्दस कलाम हमारे लिए मशरे राह है। आप ईमान रखते हैं? आप कहेंगे भाई रऊफ, हम ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम रोशनी है, खुदा का कलाम ज़िंदगी है, खुदा का कलाम हमारे लिए ताज़गी है, हमारे लिए ये सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि किताब मुक़द्दस ही ने हम पर साबित किया है, ज़ाहिर किया है कि खुदा इंसान को कितनी मोहब्बत रखता है। भाइयों बहनों, आप रोज़ाना खुदा का कलाम सुनते रहें। अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए कुछ फ़ायदा ना होगा, कुछ फ़ायदा ना होगा। मेरी ये दुआ है कि आप जो कुछ सुनते हैं आप उसको अपना लें, आप उसको अपने दिल में रख लें। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, कल क्या होगा आप नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। कल क्या होगा ये सिर्फ हमारा खालिक जानता है, हमारा मालिक जानता है। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, आज जो कुछ मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ, यशायाह की किताब 66 बाब की पहली आयत से मैं आपके सामने इसको पढ़ूँगा। एक खुदावंद यूँ फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? सब कुछ तो मेरा है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और वो जगह कौन सी होगी जहाँ मेरा घर तुम बनाओगे? आगे सुने, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूँ मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर, अब गौर से सुनना, खुदावंद फरमाता है मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है, जो बैल ज़बा करता है उसकी मानंद है जो किसी आदमी को मार डालता है। गौर से सुने, जो बैल ज़बा करता है उसकी मानंद है जो किसी आदमी को मार डालता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। जो हदिया लाता है गोया सूअर का लहू गुजरानता है। जो लबान जलाता है उसकी मानंद है जो बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन लीं और उनके दिल उनकी नफरती चीज़ों से मसरूर हैं। मैं भी उनके लिए आफ़तों को चुन लूँगा
और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने ना सुना, बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था, और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश ना था। अजीज दोस्तों, भाई बहनों, क्या हम खुदा को पहचानते हैं? क्या हम खुदा को, उसकी मर्जी को जानते हैं, पहचानते हैं? हम अमीर हों या गरीब हों, हैं तो इंसान, हैं तो उसकी मखलूक। हम तो जब वक्त हमारा पूरा हो जाएगा, हम जिंदगी का एक दिन भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जिंदगी का एक दिन भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, ये खुदा के लोगों की बात हो रही है, ये बनी इस्राइल की बात हो रही है। ये वो कौम है जिसके साथ बहुत बड़े बड़े वादे खुदा के हैं, बड़े बड़े वादे। ये उस कौम से बात कर रहा है। ये जो कुछ भी वो कह रहा है अपनी कौम से कह रहा है। वो कहता है, आप मेरे लिए जितने मर्जी इबादत खाने बना लें, मुझे इससे क्या वास्ता। ज़मीन आसमान का बनाने वाला तो मैं हूँ। आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। क्या करोगे, क्या बनाओगे, कहाँ घर बनाओगे मेरे लिए? क्या तुम्हारे पास कोई ज़मीन है? क्या तुम्हारे पास कोई आसमान है? क्या तुम अपनी किसी सरजमीन पर मेरा घर बना सकते हो? जहां भी तुम इबादत खाना बनाओगे वो तो सब कुछ मेरा है। मैं तुम्हारे इबादत खानों से खुश नहीं हूं। जब तुम बैल ज़बह करोगे तो ऐसा होगा जैसे तुमने किसी को कत्ल कर दिया। मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। मेरी निगाह में तुम कातिल ठहरोगे। और जब तुम बर्रा ज़बह करोगे तो मेरी निगाह में ऐसा होगा जैसे किसी कुत्ते को ज़बह किया। क्यों? ये क्यों कह रहा है? इसलिए कि जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने मुझे जवाब ना दिया। जब मैंने कहा कि ये काम मुझे पसंद नहीं, ये राह जिस पर तुम चल रहे हो मुझे पसंद नहीं, तुमने नहीं छोड़ी। तुमने उस राह को नहीं छोड़ा। तुम मेरे नाफरमान हो। तुमने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा है, जो मेरी नज़र में बुरा है। मैं खुदाए कादरे मुतलिक हूँ और तुम इंसान हो। मेरे लोग, लाज़िम है कि जो कुछ मैं तुम्हें कहूँ वो करो। ये लाज़िम है। मैंने आवाज़ दी तुम्हें, तुमने ना सुना। अंजील मुकद्दस में भी ऐसा आ रहा है। ना सिर्फ बनी इस्राइल के लिए, मसीही कौम के लिए भी यही है। देख, मैं दरवाजे पे
खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं तुझे बुला रहा हूं, देख मेरी आवाज सुन। मैं कह रहा हूं वो शख्सियत, वो जो इब्तदा व इंतहा है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इंसान के तुखम से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से पैदा हुआ, मैं जो इंसानों को उनके गुनाहों से मग़फ़िरत देने के लिए आया। मैं जब लाज़र के घर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया और उसने कहा कि आज मेरे घर में एक निजात दहिंदा आया है, मेरे घर में मग़फ़िरत देने वाला आया है। देख मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोल। क्या तुमने सुना उसकी आवाज को? क्या तुमने सुना उसकी आवाज को? सुना तुमने? ऐ मसीही कहलाने वाले लोगों, क्या निजात दहिंदा को पहचाना? उसकी आवाज को पहचाना? उसने चला कर कहा, ऐ बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या तुमने उसकी आवाज को सुना? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, गौर से सुनना, 2-3 बातें मैं आपसे करने वाला हूं। पहली बात, उसने इनको तर्क कर दिया और उनके अमाल को तर्क कर दिया। उसने कहा, मैं दुनिया के गरीबों के लिए आया हूं। ये लिखा है यहाँ पे ये लिखा है, मैं दुनिया के। फिर आप सुन ले, जरा गौर से सुने। मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब है। मैं उस शख्स पे निगाह करूंगा जो गरीब है। गरीब, नयानामा में बहुत बड़ी बात खुदावंद ने कही। खुदावंद ने कहा, इसी की तस्दीक हो रही है, जो कुछ यहाँ लिखा है इसी को अमल में लाया जा रहा है। और खुदावंद ने पुकार कर कहा, मैं दुनिया के गरीबों के लिए आया हूँ। नयानामा में, पुराने यादनामा में भी यही है, उसी पर जो गरीब है मैं निगाह करूंगा, उसी पे जो गरीब है, जो गरीब है, जो गरीब है, उसी पे मैं निगाह करूंगा। जो शिकस्ता दिल है, शिकस्ता दिल, शिकस्ता दिल। और फिर वो कहता है, मैं उसी पे निगाह करूंगा जो मेरे कलाम को सुनकर कांप उठता है। ओ मेरे भाई, गौर कर, अपनी जिंदगी पे गौर कर, निगाह कर, अपनी जिंदगी पे निगाह कर। मैंने तो देखा, तू कलाम को सुनकर कांपना तो दूर की बात है, कलाम को भी गौर से नहीं सुनता, कलाम को भी गौर से नहीं सुनता, कलाम को सुनना भी गवारा नहीं करता, कलाम को सुनना भी गवारा नहीं करता, कलाम को सुनना भी गवारा नहीं करता। चर्च में बैठा हुआ भी तेरी निगाह कहीं और होती है, तेरी निगाह अपने बच्चों पे होती है, तू अपने ख्यालों और सोचों में खोया होता है। कलाम को तरजीह दे, इंसानों को तरजीह ना दे। इंसानों को
कौन कलाम सुना रहा है ये मत देख। बहुत सारे लोग क्या, ओ भाई रौफ है, चलो यार इसको तो सुनते रहते, छोड़ो। अच्छा फलां ये तो मेरा अपना ही है, इसको क्या सुनना है, छोड़ो इसको, खैर है कोई बात नहीं, सुनते ही रहते हैं इसे, कोई बात नहीं। ओ मेरे भाई, खुदा किसको प्यार करता है, किसको? गौर से सुन, गौर से सुन। मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। जो गरीब है, शिकस्ता दिल है, मेरी निगाह उस पे होगी। वो बियाबान में से गुजरेगा, मेरी निगाह उसमें होगी। वो तारीकियों में से गुजरेगा, मेरी निगाह उस पे होगी। मैं उसको देखता रहूँगा, मैं उसको दुखों में से निकालूंगा, मैं उसको मुसीबतों में से निकाल लूँगा। वो भूखा होगा, मैं उसे खाना दूंगा। अगर मैं एलिया को बियाबान में कौवों के हाथ खाना भेज सकता हूँ, तो एक गरीब को उसके घर में खाना क्यों नहीं दे सकता? आप गरीब हैं, आप मुबारक हैं। आप गरीब हैं, आप मुबारक हैं, आप मुबारक हैं। दुनिया का कोई शख्स आपको इज्जत नहीं देता, मत सोचें। खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपको प्यार करता है। आप बगौर उसका कलाम सुने। मुझे अच्छी तरह याद है, पता नहीं आज एक एक बात पे जी भर आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं चुना गया तो उस दिन से लेके आज तक मैं पासबानों के मुंह से निकले हुए एक एक अल्फाज को याद रखता हूँ। मैं अपनी आंखें खुली रख के बगौर कलाम सुनता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं बाइबल स्कूल में था, FGA बाइबल स्कूल से मैंने ट्रेनिंग की और FGA के प्लेटफॉर्म पे मैंने 25 साल गुजारे और मैंने अपने उस्तादों से बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की। मैंने एक चीज़ सब शागिर्द जो बैठे होते थे मुझ में देखते थे। जब हमारे प्रिंसिपल या हमारे लीडर जब वहाँ आकर बात किया करते थे, कलाम सुनाते थे, हमें सिखाते थे, तो मैं ऐसे देखता होता था, ऐसे टिकी टिकी बांध के बगौर सुनता था, बगौर। मेरे पीछे एक नौजवान लड़की बैठी होती थी, उसके साथ पूरी लाइन में काफ़ी और भी थे। मुझे उसने ऐसे किया पीछे से, मुझे कहती है, भाई रऊफ, सब लोग इधर उधर भी देखते हैं, आपने तो कभी ना पीछे मुड़ के देखा है, ना साइड पे देखा, ना इधर देखा, ना आप सीधे देखते रहते हैं। मैंने कहा, मेरी बहन, मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ कि जो कुछ मेरे उस्ताद कह रहे हैं मैं बगौर सुनो, मैं बगौर सुनो, मैं ध्यान से सुनो, मैं आंखें खुली रख कर सुनो और मेरा पूरा बदन पूरे कलाम में रचा हुआ हो और मैं कभी कभी कलाम सुनते कांप उठता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे, जैसे अब भी देखते हैं आप, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे, मैं कांप उठता था। तो खुदा ने मुझे बहुत पसंद किया, खुदा ने मुझे बहुत पसंद किया और आज तक खुदा मुझे इंतहाई प्यार करता है। बड़े बड़े लोगों ने मुझे रद्द किया, बड़े बड़े लोगों ने मुझे कुचला और बाइबल
को खुदा ने पूरा किया। जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया, मैं उसे कोने के सिरे पे लगाऊंगा। कोने के सिरे पे मुझे उसने कोने के सिरे पे लगाया। क्यों? इसलिए कि मैं सबसे पहले तो ये कि मैं गरीब घर से लिया गया, उसके बाद फिर मैं शिकस्ता दिल हूँ, मेरा दिल टूटता है, मैं कलाम सुनते हुए टूटता हूँ। कलाम सुनाने वाला मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं उसके मुंह से भी कलाम सुनूंगा तो जहाँ मेरे साथ बात होगी मैं कांप उठूंगा, मेरा दिल टूटेगा, मैं उसको कबूल करूंगा, कोई भी क्यों ना हो। खुदा ने मुझे इंतहाई प्यार दिया, इंतहाई। आपको भी ऐसे देगा, आपको भी वो इंतहाई प्यार देगा, इंतहाई। आप ना बड़े लोगों का नमूना ना लें, जो बड़े समझे जाते हैं उनकी मानद बनने की कोशिश ना करें। खुदा की हजूरी में हलीम होते चले जाए, खुदा की हजूरी में हलीम होते चले जाए और शिकस्ता दिल होते चले जाएं और कलाम को अपने अंदर उतार लें। और बाइबल कहती है कलाम इंसान के अंदर से जब गुजरता है और बन और गूदे गूदे में से होके गुजर जाता है, और इस कलाम में जो कुछ है आपके एक एक अज़ा में आ जाएगा, एक एक अज़ा में। फिर आपके साए के नीचे भी बीमार शिफा पाने लग जाएंगे, फिर आपको छूने वाला भी जिस बीमारी में मुब्तला होगा शिफा पा जाएगा। मैं रावलपिंडी में था, मैं जिस गाड़ी में बैठा हुआ था, कुछ मुस्लिम भाई आए दुआ के लिए। मैंने कहा आप शाम को आ जाएं। वो जिस सीट पर मैं बैठा हुआ था आगे, वो खिड़की के साथ खड़े थे, मरीज़ खिड़की के साथ खड़ा था। कह रहा जी मैं बीमार हूँ, मेरे बहुत बड़ा मर्ज है, मैं बीमार आया हूँ। वो खिड़की के साथ खड़ा था और शाम को आकर उसने कहा हमने उस कार को छुआ जिसमें रऊफ साबर खुदा का खादम बैठा हुआ था, और उसी वक्त हमारी बीमारी हमारे बदन से दूर हो गई। क्यों? मैं गरीब चुना गया, मैं शिकस्ता दिल हूँ, मैं कलाम को अपनी रूह बदन जान में उतारता हूँ। और अगर आप ये करेंगे तो कोई बात नहीं, आपके पास चर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुर्बानी गुजरान सकते हैं या कि नहीं। इस्राएल को कहा अगर तुम बैल ज़बह करते हो तो इंसानों को ज़बह करते हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर बर्रा मेरे हुजूर लाते हो तो कुत्ते को ज़बह करते हो, मैं पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे नाफरमान हो। मैंने तुम्हें पुकारा, मैंने तुम्हें आवाज दी, मैंने कहा बुत प्रस्ती ना करो, मैंने कहा ये जो बैल तुमने बनाया है इसके आगे ना झुको। अगर मूसा पहाड़ पर चला गया है तो वो बहुत जल्द वापस भी आ जाएगा। ओ मेरे भाई, खुदावंद की आवाज सुन, खुदावंद की आवाज सुन। उसका कलाम बगौर सुन, वो तेरे बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाएगा। वो तेरे अंदर से नापाकी को, गंदगी को, गुनाह को, मौत को, जो गुनाह की मजदूरी है, राख कर देगा, जलाकर राख कर देगा, तुम्हें नया कर देगा, तुम्हें नया कर देगा। खुदा के कलाम में जिंदगी है, खुदा के कलाम में ताजगी है। ये तुझे सरफराज करेगा।
बुलंदी पे ले जाएगा। और लिखा है वो घूरे पर से उठाता है। आगे क्या लिखा है? वो घूरे पर से, घूरे क्या कहते हैं? गंदगी के ढेर पर से। शैतान को कहाँ फेंका गया? गंदगी की तरफ। जब आप गुनाह में हैं तो आप गंदगी के ढेर पर हैं। जब आप गुनाह में हैं तो आप गंदगी के ढेर पर हैं। आप अय्याशी करते हैं, आप मसरूर हैं। या एक और हवाला, थोड़ी सी बातें यहाँ लिखा है, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उन नफरती चीजों से मसरूर हैं। इंसान किन में दिल लगा के बैठा हुआ है? इंसान कहाँ दिल लगा के बैठा है? नफरती कामों में, नफरती कामों में, नफरती कामों में, अबलीसी कामों में तेरा दिल लगा हुआ है। शरारत में तेरा दिल लगा हुआ है। शराब नोशी में तेरा दिल लगा हुआ है। बदकारी में तेरा दिल लगा हुआ है। और तू दिन रात लड़कियों को ढूंढता है। तू दिन रात अच्छे लड़कों को ढूंढती है। तो इंतजार नहीं करती कि मेरा माँ बाप मुझे अच्छा लड़का ढूंढ के देगा। तो इंतजार नहीं करता कि तेरे लिए तेरा माँ बाप अच्छी बीवी तलाश करके देगा। कहाँ मसरूर है? कहाँ कहाँ? नफरती कामों में। जो काम खुदा को पसंद नहीं है, अगर वो काम तू करता है तो तू खुदा की नजर में रद्द है। जितनी मर्जी कुर्बानियां गुजरान, जिन्ने मर्जी गिरजियां च जा, जिन्ने मर्जी सिजदे कर, जिन्ना मर्जी पादरियां नु हदिये दे, जो कुछ मर्जी कुर्बानियां कर, बैल ज़बा कर, देगा चढ़ा, लेकिन खुदा इन्हां नु पसंद नहीं करता। खुदा आपके ये सब कुछ नहीं पसंद करता। वो आवाज देता है, मेरी आवाज सुन और मेरे लिए दरवाजा खोल दे, मैं अंदर आऊंगा। और जब अंदर आऊंगा तो तेरे अंदर एक बड़ी तब्दीली पैदा हो जाएगी। किसको प्यार करते आप? क्या उस शख्सियत को प्यार करना वाजिब नहीं जिसका नाम यस्सु है? क्या उसने आपके लिए अपनी जान नहीं दी? क्या उसने आपकी कीमत नहीं चुकाई? क्या उसने आपके लिए अपना खून नहीं बहाया? ये सब कुछ आपके लिए किया। अजीज दोस्तों, खुदावंद को पहचाने, खुदावंद की आवाज़ सुने, खुदावंद की आवाज़ सुने। खुदावंद आपको बरकत दे। ऐ खुदावंद, दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इन प्यारे भाइयों बहनों के लिए। इनको बड़ी बरकत दे, इनको बड़ी बरकत दे। अपने नाम की खातिर इन्हें बरकत दे, अपने जलाल के लिए इनको बरकत दे। इस घर में नजात हो यस्सु के अजीम नाम में, आमीन। अजीज दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए आगे बढ़ने का फजल दे।